रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। दूर कर दो रे, तुम ही तेरे सहारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा, मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज भी राम दिवस की कथा है। बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धरा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने आते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे महादेव प्रणाम। आप सब तीर्थों का स्नान साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा।
शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। हे मंगल मंगलकारी, हे मंगल मंगलकारी, जाने वासी हमारा, निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा। पिता मानता एक रिश्ता परमात्मा से जरूर होता है। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। एक संबंध परमात्मा से, और ऐसे करुणामय से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ बोलो 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 रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि। एक इतना सुंदर संवाद महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया। वो विष
तब माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति में, मेरे भोले बाबा ने विष धारण कर लिया, विष पी लिया मेरे श्रिया। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको दे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो, भोले के सामने, पर कभी कभी माँ जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। माँ आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी है। ठीक नहीं है। हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर जाएगा। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर ये भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाए, ऐसा भूले। भक्ति करो, मना करो। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सबने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला, जो हमने 7 दिन। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं थी, तुम्हें कुछ मिला था, शिव पुराण में तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से विचार बना कर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर शिव महापुराण की कथा में जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है। भंडार एक पत्र है,
एकत्र बेटे का फोटो देखिए, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगाकर पत्रों का स्मरण करा करो कि बाबा ने कितनी कृपा करी है, जरा देखिए। इस बच्चे का फोटो देखो, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है। देख लिया फोटो बच्चे का? अब मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से, कहीं बैठे हो? आप ही हैं? बच्चा आया है साथ? ले आओ इसको, ले आओ। मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से। मेरा पुत्र जिसका नाम संस्कार कुमार है, गुरुजी जन्म से ही ना तो चलता था, ना ही बोलता था, ना हिलता था, ना डुलता। डॉक्टर ने इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया। ये चल नहीं पाए, ये बोल नहीं पाए, ये सुन नहीं पाए। गुरुदेव तब 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 किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल की अगर मिट्टी इस बच्चे के मस्तक पर या इसके हृदय पर लगाई जाए तो चलेगा। हम तो कथा का पंडाल ढूंढ रहे थे, कहाँ जाते इस बच्चे को लेकर जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, शरीर से चलता नहीं, गोदी में उठाकर कहाँ ले जाए। तब मालूम पड़ा कि 2019 में सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। हम बच्चे को वहां लेकर चले गए। रहने के लिए वहां जगह नहीं मिली तो गौशाला में जहाँ भूसा भरते, उस भूसा के गोडाउन में हम इस बच्चे को गोदी में लेकर गए थे, वहां रखा। बच्चा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। तब बच्चे को वहां कथा स्थल की मिट्टी को लगाई। गुरुदेव बाबा का रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का रुद्राक्ष पानी में गला देते, बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा धीरे धीरे होने लगी। फिर हम एक कथा के पंडाल में जाकर इस बच्चे को वहां भी रखे और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल जाता भी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये न चलेगा, न बोलेगा, न सुनेगा,